So I went to Pune for 1.5 month कि लोगों से मिलना, मेंटोर से मिलना, और क्या कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन के थ्रू कॉन्टैक्ट करके। जब एंड ऑब्वियसली ये जो 1 साल का पीरियड था, उस साल में आई हैव फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जो अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते थे, तो उनके पास भी ये दिक्कत था, पैसा नहीं था और नोबडी वाज रेडी टू गिव देम ऑफिस। सो आई सेड कि व्हाई डोंट यू शेयर माय ऑफिस, इतनी स्पेस है, जब तुम्हें लगता है कि तुम कैपेबल हो जाओगे तो यू कैन हैव योर ओन। सो वो भी लाइक फ्रॉम लास्ट 6 months दे वर आल्सो वर्किंग इन द सेम ऑफिस। तो जब 1.5 महीने के बाद आई केम बैक टू भोपाल एंड आई वेंट टू माय ऑफिस। मेरे ऑफिस का ताला चेंज हो चुका था। मैंने काफी ट्राई किया, मुझे लगा मे भी कुछ रीजन हो गया होगा, दैट इज द रीजन वो चेंज है। आई कॉल्ड माय फ्रेंड, आई कॉल्ड हिम मोर देन 50 times, 40 times, they were not receiving my phone. I called the owner, तो he said कि वो तो कह रहे थे आप तो शिफ्ट हो गए हो, आपने तो छोड़ दिया है, and they have took the office and they have also made a new rent agreement. So मैं कुछ नहीं कर सकता because आपने कुछ क्लियर नहीं किया। So जो सेम लोग जिनको मैंने हेल्प की, because they were also facing the same problem, उन्होंने मेरा ऑफिस ले लिया। I was sitting on the door crying, and my co-founder Rothar was also there, with whom I started, because उसकी फैमिली में यही था कि everybody was into government job and they want him to do government job, but वो भी entrepreneur बनना चाहता था, and we were having the same thought process कि नहीं हमें कुछ करना है, हमें खुद का कुछ करना है, we want to become job creators rather than job seekers। तो मुझसे एक लाइन बोलता है कि ठीक है अर्शी, ले लिया तो क्या हुआ, हमारे पास एक्सपीरियंस तो है, तू तो है, मैं हूं, फिर से करते हैं। एंड उसका वो कहना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ऑब्वियसली देयर वाज नोबडी विद मी एट द बैकग्राउंड। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी देखते हो, आप कई बार टूटते हो, और मेरे साथ ये था कि मैं घर जाके अपनी मॉम को भी नहीं बोल सकती बिकॉज आई एम हर होप। So I used to keep every single thing inside me. Every day was a struggle, every day. ठीक है, तो फिर when he said कि नहीं तू है, मैं हूं, अपने पास एक्सपीरियंस है, let's do it again. तो I thought of कि चलो फिर से करते हैं। Obviously हमने अर्न भी किया था, तो उस टाइम हमारे पास पैसा भी था, तो हम कुछ और अच्छा करते हैं। That point of time मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए। I was preparing for my second semester for engineering. एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हुए I realized कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्यों कर रही हूँ, बिकॉज मुझे कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। I cannot sit on computer for 10-12 hours. I'm a person who like to speak, who like to communicate, who like to interact with new people. And that point of time, I dropped my engineering. Can you just imagine? I guess ये हर स्टूडेंट के साथ होता है। हमारी लाइफ में हमारा करियर का डिसीजन हम अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स, इनको पूछ के लेते हैं। We never realize कि हमारी स्किल्स कहाँ हैं, हमारा इंटरेस्ट कहाँ है। Just because people say कि reputed career is being an engineer or doctor, we just follow that path. And the same was with me. Since childhood I wanted to be an engineer, but जब मैं engineering कर रही थी I realized कि ये मुझे करना ही नहीं है। And that point of time I come up with the idea of College Khabri, where we help students find a better career path with its end-to-end counseling services. It's not only include counseling services, we have more things into it where we help students getting into multiple courses through the counseling process. Let's say there's JOSA counseling, MPDT counseling, MHCT counseling, but the more part was helping them to find a right career. Again as I told you मैं पुणे इसी thought process से गई थी कि I don't want to stick to Bhopal, so I just want to have a online platform कि मैं एक जगह से बैठ के मल्टीपल सिटीज में के स्टूडेंट्स को रीच आउट कर सकूं। And I went to a lot of companies, that I want to build my website, I want to make an online platform. A lot of people quoted different quotations, and I was not, that
नॉलेजेबल इन टेक डोमेन कि मैं एनालाइज कर पाऊँ कि इतना डिफरेंट कोटेशन किस चीज़ के लिए है। सो उस टाइम मैंने रियलाइज किया कि मुझे कोई ऐसा चाहिए अपनी टीम के अंदर जिसको टेक नॉलेज हो, बिकॉज अगर आप किसी इंडस्ट्री में कूद रहे हो तो आपको एटलीस्ट उसका एक्सपर्टीज तो चाहिए। एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर पार्टनर्स, एंड वन डे इन एन इवेंट आई मेट अविनाश सेठ. He did his engineering. After engineering, he was working with his startup for 2 years, and he told me that he lent it to a wrong college because he don't know कि counseling process क्या होता है. So I pitched him my idea कि this is what I'm trying to do. You tell me कि क्या तुम साथ दोगे. He said कि यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है तो I would love to help you out. मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा तुमको ज्वाइन करके. And from there we started this online platform. And if I talk about कि आज की डेट में कॉलेज खबरी क्या करता है, in the span of 3 months, we got to have more than 20,000 students called on our IVR number for seeking counseling services. And it was not a small number, it was something which we were not expecting by sitting in Bhopal. The students were not only from Madhya Pradesh, they were from across India. And that too in just 3 months. I also got received an award by the ex-Chief Minister of Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan. And with that, I have also felicitated by a lot of organizations for promoting entrepreneurship. Because I just want to tell you something, which might seem cliché to you, but 100% true. Dream comes true. I'm the same girl who was told कि भाई business तुझसे नहीं होगा. And look what it is. What matter is your dream and what efforts you're putting for it. Rest, everything is background noise. And not just this, like obviously जब आप अपना स्टार्टअप कर रहे हो, you're being an entrepreneur as I am doing, I am working since 5 years. I met a lot of my friends जो कि 24 साल के ही हैं and कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं. When I met them, I'm a all total different person. It's just because the experience what I have of failures, not one time, multiple time. And obviously अपने आप को मोटिवेट करने के लिए I also ride bike, right? That's my passion. I'm a biker. This is one common line what I say to everybody, and I just want to say it to the audience sitting out here that let me know if you want to come for a ride with me. Because कई बार ऐसा होता है, as I told you, that my mom, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होता कि मैं अपनी मॉम को जाके शेयर कर सकूं कि मॉम ये नहीं हो रहा है. lot of time I feel like बस मेरे पापा होते हैं and he used to say it to me कि यार तुझसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दे, मैं हूं ना तेरे पीछे. तो with that biking is something कि जब मुझे लगता है कि यार मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मैं अपनी चाबी उठाती हूँ and I go for a ride, and जब वापस आती हूँ तो I'm full of energy कि नहीं फिर से करते हैं. And we are just creating an AI-based counselor for students because as I told you, the students were from across India. So we somewhere realized कि उनको कोई particular time deadline नहीं है, उन्हें counselors चाहिए जो कि उनके साथ 24/7 available रहे. So we are just creating an AI-based counselor which will be available for students 24/7 in all languages. And we are also coming up with an educational video platform which will be the first educational video platform in India. So this was my story, that how I started College Khabri. What I want to do with College Khabri, that is the thing जो मुझे मोटिवेट करती है. बिकॉज जब आप स्टार्टअप करते हो तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब आप गिरते हो तो आपको लगता है कि यार अब नहीं हो रहा है, बट होता क्या है कि जब आप गिरने के बाद उठते हो तो उसी टाइम पे हो सकता है कुछ ऐसा लिखा हो जो आपको सक्सेसफुल बना दे. So with College Khabri, I want to help all those Arshi जिनको उस टाइम पे पुश चाहिए होता है जिस टाइम पे मेरे फादर की डेथ हुई थी, कि कोई मुझसे बोलता कि नहीं तू कर सकती है, यू हैव दैट कैपेबिलिटी,
तू क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि वो पुश, बट बिहाइंड मी आई एम जस्ट द फेस. My team plays a very, very important role. My co-founder Rothar and Avinash said, they were always there with me, always there with me. हम कई बार गिरे हैं, but just that मेरे माइंड में ये था कि मेरे साथ मेरी टीम है. And currently I have a team of 25 people. We're working with government of MP. I do a lot of release with government for promoting right to vote and a lot of things. So this was it. Thank you so much for listening me. Thank you.